तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए आता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, आइए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 50 रुपये रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इसको भी ज्वाइन करना होगा, वो लोग वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि प्रोटीन क्या होते हैं, इनके प्रमुख स्रोत लिखिए, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना लिखिए और हमारे शरीर में प्रोटीन के मुख्य कार्य भी लिखिए। तो हम लोग को क्या बताना है, सबसे पहले हम लोग को बताना है कि प्रोटीन क्या होता है। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि इनके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग को बताना है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना भी लिखनी है और साथ ही में हमारे शरीर में प्रोटीन के मुख्य कार्य भी हम लोग को इसमें बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2011 में, 19 में, 20 में, 22 में 4 बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए। आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से याद भी कर सकते हो कि प्रोटीन क्या होता है और साथ ही में प्रोटीन का स्रोत क्या होता है और हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है, पूरा मैं आपको इसके अंतर्गत बताऊंगा। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक करो, फिर हम लोग इसको शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि प्रोटीन आखिर क्या होता है। तो उसमें आप बता सकते हैं, प्रोटीन आपका नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है। यानी कि जो प्रोटीन होता है यह आपका नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है। ये जीव जगत के विकास, वृद्धि तथा शरीर के रख रखाव के लिए अति आवश्यक होते हैं। और इनका अणु भार जो होता है वो सामान्यतः कह सकते हैं आप लोग 10,000 से अधिक होता है। यानी कि इनका जो अणु भार होता है कितना हो जाता है, वो 10,000 से अधिक होता है। आगे हम लोग बता सकते हैं कि वास्तव में प्रोटीन जो आपके होते हैं बहुलक होते हैं, जिनकी एकलक जो आपकी इकाइयाँ होती हैं वो आपका अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है। और उसके यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि अमीनो अम्ल इकाइयाँ एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, अतः इन्हें हम लोग बहुलीकृत अमीनो अम्ल एमाइड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रोटीन के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों ने समझ ली। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रोटीन आपका नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है। ये जीव जगत के विकास, वृद्धि तथा शरीर के रख रखाव के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनका अणु भार सामान्यतः 10,000 से अधिक होता है। वास्तव में प्रोटीन बहुलक होते हैं, जिनकी एकलक इकाइयाँ अल्फा अमीनो अम्ल होती हैं। अमीनो अम्ल इकाइयाँ एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, अतः इन्हें हम लोग बहुलीकृत अमीनो अम्ल एमाइड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम लोग इसमें देखेंगे प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के बारे में। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। इसमें आप लोग बताएंगे कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत आपके दालें होती हैं, दूध होता है, पनीर होता है, अंडा होता है, मूंगफली होता है, मांस, मछली आदि जो होते हैं वो प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन से होते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में समझा, फिर हम लोगों ने प्रोटीन के मुख्य स्रोत के बारे में समझा। अब हम लोग प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में समझते हैं। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्लों के जुड़ने का जो एक विशिष्ट क्रम होता है वो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्लों के जुड़ने का जो एक विशिष्ट क्रम होता है उसे हम लोग प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रोटीन के प्रमुख कार्य समझ लेते हैं, मुख्य कार्य समझ लेते हैं। फिर ये आपका जो क्वेश्चन होगा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग से यही चीजें पूछी गई थी। सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि प्रोटीन क्या होता है, फिर हमसे पूछा गया था प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, फिर हमसे पूछा गया था प्रोटीन की प्राथमिक संरचना लिखिए। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट में हमारे से बताया कि हमारे शरीर में प्रोटीन के मुख्य कार्य भी हम लोग को बताने हैं। तो प्रोटीन के मुख्य कार्य में आप लोग बता सकते हैं कि प्रोटीन हमारे भोजन का अवयव है। यानी कि प्रोटीन हमारे भोजन का क्या है, एक अवयव है, महत्वपूर्ण अवयव है। आप लोग इसमें बता सकते हैं पहला पॉइंट कि शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार करने के लिए हम लोग प्रोटीन का उपयोग करते हैं। और प्रोटीन के उपयोग से हमारे शरीर की वृद्धि होती है तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार होता है। दूसरा पॉइंट उसमें बता सकते हैं कि एंजाइम तथा हार्मोनों का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन से हम लोग का क्या होता है, एंजाइम तथा हार्मोनों का संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आप लोग समझ गए प्रोटीन के मुख्य कार्य में। अब इसमें आगे आप लोग बता सकते हैं कि पेशियों का निर्माण होता है प्रोटीन की सहायता से। प्रोटीन के उपयोग से हम लोग का क्या होता है, कह सकते हैं कि पेशियों का निर्माण होता है। चौथा पॉइंट इसमें बता सकते हैं कि एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है प्रोटीन। पांचवा पॉइंट इसमें आपका हो जाता है कि रक्त व शरीर के अन्य द्रवों की पीएच का नियंत्रण रखता है। और छठा पॉइंट आपका हो जाता है कि अनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं गति आदि का नियंत्रण रखता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार से सारी चीज आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है, प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो पूरा जो क्वेश्चन था पूर्ण से कंप्लीट हो गया। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।